warm welcome to you on my digital channel। पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर वकार यूनिस, दुनिया में उन्हें कौन नहीं जानता। वो अपनी पेसी बॉलिंग और अपनी ख़तरनाक बॉलिंग की वजह से दुनिया में मशहूर थे, लेकिन उनकी शोहरत की वजह उनकी सिर्फ बॉलिंग नहीं थी, कुछ उनकी कंट्रोवर्सीज भी थी जिसकी वजह से वो दुनिया भर में मशहूर थे। पहली कंट्रोवर्सी है, पाकिस्तान 2009 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक सीरीज़ खेलने जा रहा था जिसमें कप्तान थे शाहिद अफरीदी और हेड कोच थे वकार यूनिस। वकार यूनिस उस वक्त पाकिस्तान के हेड कोच थे और कप्तान थे शाहिद अफरीदी, और उस वक्त पाकिस्तान के एक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक टीम का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हिस्सा थे। पाकिस्तान ये सीरीज़ दुबई में खेलने जा रहा था और पाकिस्तान को ये सीरीज़ मस्ट विन थी और ये जीतना लाजमी थी। पाकिस्तान 2009 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ खेलता दुबई में, और उस वक्त पाकिस्तान 2 मैच अपने सीरीज़ के पहले ही आ जाता है और पाकिस्तान को कुछ ना कुछ करके तीसरा मैच लाजमी जीतना था। पाकिस्तान के लिए अब्दुल रज़ाक एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर थे, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाए थे और 2 मैचों में लगातार फेल होने के बाद फाइनली हेड कोच वकार यूनिस ने शाहिद अफरीदी, जो कि उस वक्त कप्तान थे, उनसे डिस्कशन की और कहा कि अब्दुल रज़ाक को हम ड्रॉप करने जा रहे हैं और किसी नए टैलेंट को हम मौका देने जा रहे हैं। शाहिद अफरीदी उस वक्त अब्दुल रज़ाक के बड़े ही क्लोज फ्रेंड थे और उन्होंने वकार यूनिस को इंसिस्ट करके अब्दुल रज़ाक को टीम में रखा और उन्हें कहा कि अब्दुल रज़ाक को इस थर्ड ओडीआई में चांस ज़रूर दिया जाए। वकार यूनिस को काफ़ी देर इंसिस्ट करने के बाद शाहिद अफरीदी कामयाब रहे और वकार यूनिस ने अब्दुल रज़ाक को तीसरे ओडीआई मैच में खेलने का मौका दे दिया, लेकिन एक शर्त रखी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। शर्त ये थी कि अब्दुल रज़ाक अगर इस मैच में परफॉर्म नहीं करते तो उन्हें दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा और टीम से भी ड्रॉप कर दिया जाएगा। और ये न्यूज़ उस वक्त जियो न्यूज़, एयरवाई न्यूज़, एक्सप्रेस न्यूज़, इन सब ने कवर भी की थी और ये बड़ी ही कंट्रोवर्सी भी बनी थी। थर्ड ओडीआई मैच होता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान का। पाकिस्तान पर प्लेइंग चेजिंग 280 प्लस स्कोर एंड पाकिस्तान के 280 चेज करते हुए 110 के 5 खिलाड़ी आउट हो गए और क्रीज पर आते हैं अब्दुल रज़ाक। पाकिस्तान के लिए 110 के 5 बड़ी ही मुश्किल स्टेज और अंडर प्रेशर इस वक्त परफॉर्म करना था उन्हें। पाकिस्तान के लिए अब्दुल रज़ाक क्रीज पर आते हैं और शानदार, वो सेंचुरी किसे नहीं याद। अब्दुल रज़ाक ने उस प्रेशर में एक शानदार सेंचुरी लगाई और आखिरी 10 गेंदों पे लगातार 8 बाउंड्रियां भी लगाई, जो कि ये एक रिकॉर्ड भी रहा वर्ल्ड का 2 साल तक, और पाकिस्तान वो ये मैच जीत गया अब्दुल रज़ाक की वजह से। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म ना हुई। अब्दुल रज़ाक को इसके बाद भी 8 महीने वकार यूनिस ने ड्रॉप रखा और उन्हें दोबारा जब श्रीलंका में दुबई में जब मौका दिया गया, मलिंगा सामने थे, तो उनकी टांगें कांप रही थी और अब्दुल रज़ाक का कैरियर वहाँ फिनिश हो चुका था। अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान के बड़े ही लेजेंडरी ऑलराउंडर रहे, उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग शानदार, उनकी फील्डिंग शानदार, लेकिन वकार यूनिस ने उनका कैरियर तमाम किया। दूसरी कंट्रोवर्सी जो वकार यूनिस के हवाले से मशहूर है वो है 1999 की पाकिस्तान टूरिंग इंडिया की सीरीज़। पाकिस्तान उस वक्त इंडिया का टूर कर रहा था और कोलकाता में ये मैच खेल रहा था। पाकिस्तान के लिए उस वक्त बड़े ही 2 मेन फास्ट बॉलर थे, वसीम अकरम और वकार यूनिस। उस वक्त के कप्तान इंटरेस्टिंगली वसीम अकरम थे और पाकिस्तान को एक एक्स फैक्टर रिक्वायर्ड था ये मैच जीतने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का पहला मैच खेल रहा था। पाकिस्तान के लिए वकार यूनिस और वसीम अकरम बड़ा ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन वसीम अकरम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने नोट किया कि वकार और मैं एक ही बॉल 136 की रफ्तार से दोनों ही एक ही स्पीड से बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये एक एडवांटेज नहीं होगा, कोई एक्स फैक्टर नहीं होगा पाकिस्तान के लिए ये टेस्ट मैच जीतने के लिए। तो वसीम अकरम चाहते थे कि किसी नए टैलेंटेड फास्ट बॉलर को चांस दिया जाए, और उस वक्त उस एक बॉलर को वो जानते थे जो कि आज रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शुएब अख्तर की। शुएब अख्तर उस वक्त नेट में बॉलिंग किया करते थे और वसीम अकरम कह रहे थे कि मैं उन्हें फेस करता था और वो लगभग 140 से 145 की रफ्तार से लगातार नेट में बॉलिंग किया करते थे। उस वक्त ही मैंने माइंड बना लिया था कि मैं वकार को ड्रॉप करने जा रहा हूँ और शुएब अख्तर को थर्ड टेस्ट मैच के लिए, जो कि पाकिस्तान एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का खेल रहा था, उसमें शुएब अख्तर को चांस दिया जाएगा। जब वकार यूनिस को वसीम अकरम ने ड्रॉप किया टीम से, तो वकार यूनिस ने 1.5 महीना अपने कप्तान से बात नहीं की और शुएब अख्तर को उस मैच में चांस दिया गया। शुएब अख्तर ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग परफॉर्म किया। वसीम अकरम कहना था कि उस वक्त टीम में VVH लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ और ग्रेट सचिन तेंदुलकर थे और वो चाहते थे कि
ایسا کوئی پلیئر کھلایا جائے جس کو وہ پہلے کبھی نہ کھیلے ہوں یا کبھی جج نہ کیا ہو. تو یہ ایک اچھا فیکٹر تھا پاکستان کے لیے, اور شعیب اختر نے اس میچ میں بڑا ہی اچھا پرفارم کیا. لیکن اگین وقار یونس ایک دیوار بن کر کھڑے ہو گئے, اور شعیب اختر کو لگاتار 6 مہینے تک چانس نہیں دیا گیا ٹیم میں. جب وقار یونس اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب تھے, شعیب اختر انڈیا کے خلاف ہی سیریز ODI میچ کھیل رہے تھے, اور سچن کو دا فیمس باؤنسر جو مارا تھا وہ اسی میچ میں تھا جب شعیب اختر کم بیک کر رہے تھے. تو یہ 2 واقعے تھے شعیب اختر اور عبدالرزاق کے, جو وقار یونس کے کیریئر کے بڑے ہی کنٹروورشل رہ چکے ہیں. اگر آپ کو واقعہ اچھے لگے ہوں تو چینل سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, کامنٹ کریں اور شیئر کریں. شکریہ.